You want to bless your people, Lord. आपको बरकत देने के लिए उतरा है. He's here down within us. वो यहाँ मौजूद है आपको बरकत देने के लिए. वो यहाँ मौजूद है शिफा जारी करने के लिए. वो यहाँ मौजूद है प्रोविजन देने के लिए. हालेलुया. Leave your places. Just come up around. Just make a good semicircle of it. Let's receive power of the Holy Spirit. Jesus, we praise you. We want to speak
तालियां बजाएंगे। The Lord is here, no matter how much you do, hallelujah. I'm just grateful that we don't need anybody else other than the Lord's presence. Amen? Amen. Wow. Thank you, Jesus. दूसरा ग्रंथी उसका 10वां बाब उसकी इसी आयत से हम पढ़ेंगे। Just come for a second. कैसे हैं आप? हालेलुया। कैसे हैं? खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत प्रेजेंस के लिए। You have your Bibles, you can put your Bibles. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने खुराक खाई। There's only one spiritual diet. Pure spiritual diet नहीं है। Only one spiritual diet. ऐसे नहीं कि मैं कुछ और खा के आऊँ आपने कुछ आज खाई है। There's one spiritual diet. Amen. और सबने एक ही रूहानी पानी पिया क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। Amen. Hallelujah. और वो चट्टान मसीह था, वही पानी। एक जगह से खुदा उनका कलाम कहता है कि खारा और मीठा पानी देने। 2 Corinthians, सॉरी, ना आपके पास कोई और रूह है, ना मेरे पास कोई और रूह है, पर रूह के फल फर्क फर्क हैं, क्योंकि प्रेजेंस भी जुदा जुदा है। हम पानी भी एक ही चट्टान से पीते हैं जो कि मसीह है, कि वही जिंदगी का चश्मा है। हमारा पानी भी वही है, हमारी रोटी भी वही है। मेरे जीवन की रोटी, मेरे पीने का पानी, गीत भी है ना। फिर हमारे काम क्यों फर्क फर्क है? एक ही जुबान से खारा और मीठा पानी, एक ही जुबान से बदी और सच्चाई नहीं निकल सकती। पर अगर हम उस रास्ते पे हैं तो हमें एक दूसरे को देख के इनकरेज होना है कि यस, if the Lord can work through him, why not me? अब खुदा उसकी जिंदगी से होके काम करता है तो मेरी जिंदगी से होके काम क्यों नहीं कर सकता? Because ये एक ही रूह है, अब एक ही रूह सारे मौज से करता। बेशक खिदमतें तरह तरह की, मांगते रहे उससे। खुदा कि दोस्त मुझे नई कुव्वत से लबरेज कर, मुझे नई ताकत से लबरेज कर। We'll go back again to the word, to the 2 Corinthians chapter 10. उसकी पहली आयत से, मैं पलूस तो तुम्हारे रूबरू आजज और पीठ पीछे तुम पर लगे हूं। मसीह का और नरमी याद दिलाकर तुमसे उपवास करता हूं।
बल्कि मिन्नत करता हूँ कि मुझे हाजिर होकर उससे बेबाकी के साथ दलेर ना होना पड़े, जिससे मैं बाज लोगों पर दलेर होने का कष्ट रखता हूँ, जो हमें यूं समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, हम अगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल एक ही रूह है। Is the one spirit that moves down. एक एक ही की दुआ दुआएं असर करती हैं, एक की दुआएं बेअसर हैं। क्योंकि हम जितने बदन में कायम रहेंगे, जितने बदन के साथ मजबूत रहेंगे, हमारी हमारी जिंदगी मुश्किल है। इसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि टॉपिक हम नेक्स्ट संडे को भी देखें जब winning battles by conquering the flesh in secret. अब पब्लिक के लिए अपने फ्लैश को काबू में नहीं कर सकते, आप कर लें, लेकिन आप रूहानी जंगें जो हैं वो अपने बदन को जीत सकते हैं। You cannot win the battle. आप रूहानी जंग नहीं जीत सकते, अपने बदन पे इख्तियार नहीं है आपका। बड़ा यूथफुल टॉपिक है ये। यकीनन हम हम एक आने वाले वक्त में जल्दी एक यूथ मीटिंग करेंगे, इसके बारे में और दिलचस्प तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डज लॉर्ड मीन्स बाय दैट। अभी ब्रीफली कुछ ना कुछ हम सीखेंगे आज। ऐसा क्या है कि हम क्यों नहीं इस बदन पे कंट्रोल कर पाते? We don't have ability to control our body. दुआ करते वक्त, बात करते वक्त, तजुर्बों के साथ याद रखिएगा, जितना आपका खलवत में अकेले में वक्त खुदावन के साथ गुजरेगा, उतना आप लोगों में उसके नाम का बयान कर पाएंगे। क्योंकि हम लोगों में वक्त गुजार के उसके साथ प्राइवेट में जाना चाहते हैं। It doesn't work like this. बार रिपीट करते हैं, जितना आप तन्हाई में उसके साथ वक्त गुजारेंगे, आप अपनी जिंदगी में लोगों के सामने और से देख पाएंगे। आप अपनी रूहानी जिंदगी में अपनी सिकुफ्तों का मुकाबला कर पाएंगे, उतना आप अपनी जर्नी के अंदर पता हासिल करेंगे इब्लीस पे, इस दुनिया की बरकतों पे भी जो उसने आपके लिए देने रखी है। क्योंकि हम उस अकेले में वक्त गुजारना नहीं चाहते हैं, मुश्किल होता है। उस अकेले में हम वक्त गुजार तो लेते हैं, बट वी डोंट हैव द कंट्रोल ओवर आवर फ्लैश। क्योंकि हमारे बदन पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो जो अकेले का वक्त है वो हम जाया कर बैठते हैं। उस अकेले वक्त में भी have a lot of other activities. अकेले वक्त में हमारे पास बहुत सी और सोचें हैं, बहुत से डिप्रेशन भी होगा, बहुत सी और एक्टिविटीज भी होंगी, बहुत सी और ख्वाहिशें भी होंगी जो उस अकेलेपन में खुदा उनकी प्रेजेंस को दूर ले जाए। And if that one person is you, the word is for you. If that one person is me, the word is for me. Yes, ये बात सच है कि हम अकेले में जितना वक्त अपने साथ गुजार सकते हैं वो अपने साथ गुजार, लेकिन हम अपना अकेले में वक्त खुदावन के साथ गुजारना मुश्किल। We can't win spiritual battles until हम अकेले में खुदावन के साथ अपने बदन से जंग नहीं जीत सकते। The day you started winning the battle against this flesh, you can win the battle against anything. हर रूहानी जंग से, हर एक चीज से, जिस्म की ख्वाहिशों से,
दुनिया की लालच से, you will be able to win the battle. The battle with the flesh is inevitable. Jobi का खत उसका 7वां बाब उसकी 18वीं आयत. Let's just open up the book of Romans. 7th chapter verse 18. पच्चीस सूरत में मैं उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। I'm unable to do that. क्योंकि हम खुद से कोशिश करने लगते हैं। We start doing it by ourselves. We don't allow the Lord. We wanted. We love the Lord. We know हम चर्च भी आ रहे होंगे, चर्च भी आ रहे होंगे, हम इसके लोगों की गैदरिंग में भी होंगे, क्योंकि हम अब इब्तिदाई गज़ा नहीं ले रहे हैं। We are moving up as a church as well. हम लोगों में आ रहे हैं, but we are still in flesh. इस बदन में जकड़े हो बोल कर रहा है, ये बदन हमें दबाए हुए है, हावी है उस स्पिरिट के ऊपर जिसको उसने अपने लहू से खरीदा है, उस लहू के ऊपर जिस पे उसने सेम 6 लीटर ब्लड बहाया। और आपके बदन में इसमें 106 किलो का गोश्त इस पे हावी है। वो स्पिरिट आज भी उतनी पावरफुल है, you allow the Lord to take control of your body. ज़ाहिरी खुशी, ज़ाहिरी खूबसूरती will never lead you to win the spiritual battles. याद रखिएगा, दुनिया और उसकी ख्वाहिशें कभी भी आपको you will keep on struggling in your life. आज का because you don't have control over your body. You don't have control over your nerves. कब क्या कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, धीमा बोलना है, ऊंचा बोलना है. The Spirit of the Lord will start taking control and He will let you know what to speak and what not to speak. क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, खुदा पाक रूह आपको बताएगा. किससे मिलना है, किससे नहीं कहना है, क्यों कहना है, क्या कहना है. Because we are surrendered by the flesh and we react very quickly. हम बहुत जल्दी react करते हैं. Because we live in this body. The flesh will react quickly. Spirit will wait on the Lord and reply. Always remember. The flesh will reply quickly. बदन बहुत जल्दी जवाब देगा, उतनी जल्दी जवाब देगा जिस तरह से हवा ने जवाब दिया था. Yes, yes, why not? ये फल तो मेरा है, मेरे लिए. The Spirit will wait. Control the situations. हम खुदावन पाक रूह को इजाजत नहीं देते हैं. We can't listen. वो कहना भी चाह रहा है, वो अपने लोगों से बात नहीं पहुंचाएगा, वो किसी को भेजेगा, मेरा पछता रहे होंगे. सुन लेता उसको. Somebody came and told me, अब यार मुझे बताया था उन्होंने. ऐसा होता है. Happens with us. तो मुझे बात की थी, मुझे कॉल आई थी किसी की, मुझे पैसा ने बताया था, मुझे किसी और ने बताया था. Because God has paid a price for you, and He never want your flesh to be heavy on your spirit. The battle with the flesh is inevitable. Matthew 6:6. किसको पता है कि मैथ्यू 6 ये पहाड़ी आवाज है?
These are the direct words of Jesus. Yes. यीशु के मुंह से निकले हुए अल्फाज। अगर आपने कभी जिंदगी में किंग जेम्स वर्जन पढ़ी है तो वो जो अल्फाज यीशु के मुंह से निकले वो रेड मार्क है। बल्कि जब तू दुआ करे तो वो अपनी कहां जाना है? Your secret place is your training ground. Make it your secret place as your training ground. मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। मैंने क्रिकेट खेली है अंडर 16 लेवल तक। मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, खतरनाक हद तक कि मुझे एक बैट और ग्लव्स पास्टर माइकल ने भी गिफ्ट किए थे। सबको लगता था मैं अच्छा खेल पाऊंगा। हमारा जो क्वाइट टाइम है, that's the most powerful place to learn things, to identify things, to know things in our life. तो क्या आपका और मेरा जो सीक्रेट प्लेस है, क्योंकि हमारा बदन बहुत हावी है हमारे सीक्रेट टाइम पे भी, उसको कंट्रोल करना। क्या आपका सीक्रेट प्लेस जो है वो इस बदन की ख्वाहिश का मोहताज है? मैं आजकल छुट्टियों में हूं और मेरे पास बहुत वक्त है, मेरे पास बहुत काम करने का वक्त भी है। मैं बहुत सी चीजें बना रहा हूँ और कुछ कुछ इधर उधर के काम काज भी निपटा रहा हूँ, बट आई मेक श्योर माई टाइम विद द लॉर्ड डबल करना। मुझे छुट्टी है, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ये वक्त फिर कभी पता नहीं दोबारा आता है क्या नहीं आता मेरे पास। I have not much things to do. मैं लोगों को भी मिल रहा हूँ, I'm going out to meet people, बच्चों को भी स्कूल ड्रॉप, doing everything. तो जो टाइम मेरे ऑफिस के थे क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, I'm still trying my level best to make sure I spend a lot of time in prayer. A lot of time in prayer. जब 15 मिनट मिल रहे हैं, मुझे 10 मिनट मिल रहे हैं, मैं बैठ जाऊंगा because I know the importance of it. My quiet time and my time in secret place is the burning place for me. Burn up and release and be an instrument to release that fire among you. Hallelujah. और अगर आपका सीक्रेट प्लेस बर्निंग फायर नहीं है, वो ठंडी जगह है, वहां आंसू नहीं बह रहे हैं, वहां उसका जलाल नहीं है, एक तड़प नहीं है आपके अंदर, you are still in a cold place. कोल्ड स्टोरेज में दुआ कर रहे हैं। Your secret place must be a burning hot place. और आप वहां जाने के लिए तड़पे, I want to go back to Lord. I want to restore. I want to get that fire. क्या देखिए ये साल हमने Bible reading को डबल, this congregation has to improve his Bible. अपनी रील्स की टाइमिंग को थोड़ा निकालें, बाइबल स्टडी के टाइम में लेके sacrifice your time from the reels and TikTok and WhatsApp and everything. Put that time in reading the word. Satan wants to steal that time. शैतान आपसे वो वक्त चुराना चाहता है। He doesn't want you to read the word of God. वो आपसे आपका सीक्रेट टाइम चुराना चाहता है, टाइम which you can sweat, you can burn yourself, the fire of the Holy Spirit. जब तक आप बर्न नहीं होंगे उस आत्मा की आग के साथ, वो आग बांट नहीं सकते।
आग को पाने के लिए you need to sacrifice the time. Your secret place must be your training ground. आप ग्राउंड में ट्रेनिंग कैसे करते हैं? You sweat, you work hard. जब मैं ट्रेनिंग किया करता था तो 13 किलोमीटर भागा करते थे। मेरे बच्चे कहते हैं पता नहीं कहाँ भागते थे आप। Yes, the training ground make you sweat. अगर आपके ग्राउंड I remember sharing one lovely story of शायद जॉन वेस्ले की थी कि उसके कारपेट में घुटनों के निशान थे। कारपेट में उसके घुटनों के निशान थे। Billy Graham said, "Why can't there be another John Wesley? Why can't there be another Billy Graham now? Hallelujah! Why can't there be another? Why can't there be another Paul? Why can't there be another Peter?" जब यीशु से बड़े काम करने हैं, जब यीशु ने अपना लहू बहाया, साल उसने ट्रेनिंग की। आखिरी 3 साल की बुनियादी के लिए ही kept on training for 30 years. 30 years of training. उस 30 सालों में उसने अपने बदन का कार्य करना भी सीखा इंसानों को। उस 30 सालों में उसने बहुत कुछ और सीखा इंसान होते के। तब मैं गलेशियंस 5:20 Thank you, Jesus. Powerful word. और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर आपकी ख्वाहिशें, have you kept aside your dreams and your अपनी लज्जतों को यीशु के लिए? इससे सलीब दिया आपने यीशु को ही दोबारा। We have not done this. Crucifying the flesh is not a one-time event. Hallelujah. एक जंग है। Crucifixion is a fight. You have to keep on doing it every day, every morning. बदन के साथ एक लड़ाई है। बदन एक लड़ाई है और मुझे और आपको वो लड़ाई जीतनी है। हम इसीलिए बुलाए गए हैं। We are called to win a battle against the flesh, and we are here to win that battle in the name of Jesus. और आज ये याद दहानी ही आप सबके लिए। Get yourself ready, prepare yourself. अगर आप इस अभाव में हैं कि मैं दुआ कर रहा हूं बहुत ठंड में, तो आप अपने प्लेइंग टाइम को जाया कर रहे हैं। दिस फॉर ट्रेनिंग टाइमिंग। ट्रेनिंग टाइम इज फॉर स्वेटिंग, वर्किंग हार्ड फॉर हिज किंगडम। नो स्लीप, वर्किंग हार्ड। सिर्फ 8 से 9 10 बजे तक हम 5-6 अपनी नौकरी में मेहनत करते हैं। We need to work hard to receive it. Remember, the cost is tough, but He has enabled you to. उसने आपको equipped, सबको उसने वही रूह बख्शा है। कोई डिफरेंस नहीं है आपके रूह में, कोई रूह नहीं, कोई
आपकी रूहानी खुराक में। कोई फर्क नहीं है उस पानी में जो आप पी रहे हैं, जो मैं पी रहा हूं। The difference is how well you train in your training ground, how well you spend your time in your secret place. And if your secret place is just a time to fun around, अगर आपका वो वक्त जो है वो ठंडी जगह है, thank you Lord, there is no presence of Jesus, there is no anointing of out वो दौर जो पाकरू का है। देखिए, we emphasize this era is belongs to the Spirit of the Lord. This era belongs to Lord's Spirit. मैं तुम्हें मददगार देता हूँ। The Lord is here. पाकरू हर जगह, He is omnipresent, हर जगह मौजूद है। आपके क्लोजेट में जो आप दुआ करने बैठे हैं वहाँ भी मौजूद है। उस कोठरी में भी आपके साथ मौजूद है। जहाँ तुमने बाइबल खोली थी अपने फोन पे, साथ ही व्हाट्सएप पे शुरू हो गए। सॉरी, मैं तो दुआ करने बैठा। अच्छा, अक्सर हम भूल भी जाते होंगे। मैं तो दुआ करने आया था, मैं की करना शुरू हो गया। क्योंकि हमने उस प्लेइंग ग्राउंड को जाया कर रहे हैं। We are wasting time in the playing ground. Training ground, sorry, it's not a playing ground. We are playing in the training ground, basically. Training ground is for training. Amen. Wow. Thank you, Lord. Ephesians 6:12. This will be a क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत के ग्रोहों, रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हम ठंडी दवाएं करके, अनफॉर्चुनेटली ठंडी जगहों के साथ ठंडे लोगों की गैदरिंग में बैठ के we think we have taken control over demon. He is very serious and smart. But how serious and smart you are to fight him. आपके किसी बदन से लड़ाई नहीं है, आपके किसी जिस्म से लड़ाई नहीं है, आपके अपने ही जिस्म से लड़ाई है। Your fight is with this flesh first. क्योंकि आपने अपने सीक्रेट प्लेस में उससे जंग करना सीखा नहीं, और आप जंग करने निकल पड़े हैं आगे। Get yourself ready, my church. The time is up. It's okay, sir. Spiritual weapons are essential for conquering the flesh and winning the public battles. Wow. Spiritual weapons are essential. क्या है spiritual weapons? इसके बारे में हम सीखेंगे। Spiritual weapons. बड़ी बात सीखे हमने, तो आप बात करेंगे। लेकिन आप अपनी spiritual life को सीरियस लेना शुरू करें चर्च। ये वक्त है कि हम अपनी spiritual journey को powerful करें उसको। Don't take it easy your spiritual journey. Especially my young. Take your spiritual journey very serious. Your spiritual life is very serious thing. Your generation depends upon that. आपके बच्चे, आपके घराने डिपेंडेंट है कि आपका खुदा बाप से, उसके बेटे से, बातों से क्या रिश्ता है। When you pray
opens, pray, Lord comes down to heal you. क्या आपकी आवाज आसमान में सुनाई दे रही है? Is there recognition of your voice in the heaven? बहुत कम शादीशुदा बच्चे हैं. Everybody who is unmarried. Your life and your decision for the partner is very important. नामवार जीवन में नहीं रह सकते. जिंदगी में इस बात को वाजे करें. You are not in that place. It's important. Not only for you, for the generations to come through you. The last thing, याकूब का खत उसका चौथा बाब उसके साथ में. I love this chapter. सबसे और बहुत 5 बाब में कभी कोशिश करेंगे इन्हें इकट्ठा 10-15 इकट्ठा पढ़ लें. 3-4 घंटे अगर आप बैठे हैं दुआ में, 1-2 घंटे बैठे हैं, खत्म किए 5 चैप्टर, फिर दोबारा शुरू कर दिए. खत्म किए 5 चैप्टर, फिर शुरू कर. It's such a wonderful chapter, such a wonderful word of God on His Son. Oh, thank you, Holy Spirit. Lord has laid down अपने कुबत को nailed down. He's just, His presence is so rich tonight. Hallelujah. हम खुदा पाक को लिए अच्छी तारीफ करते हैं. Thank you, Lord. Wow. बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला कर दो तुमसे. खुदा के नजदीक जाओ, वो तुम्हारे. कितना आसान है ये बात ना. बट जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि खुदा उनके नजदीक तो इन रिटर्न ही विल कम नियर टू यू. कदम आपने लेना है. फ्लैश का इनकार आपने करना है. बदन का इनकार आपने करना है. अपने क्लोजेट में उसके साथ वक्त आपने गुजारना है अपने बदन का इनकार करते हुए. Say no to this flesh. Say no to this flesh. And then sit down in your closet. Ask the Lord the fire of His presence. You know, जब कलाम में खुदा उनकी हजूरी हुई है, there is a fire. पाकरू की presence आ रही है. वो आग पे दिखाई दिया मोसेस को. वो आग बन के नाज़िल हुआ जब एलिया ने उसे बुलाया. जब वो आया तो यूहन्ना मकाशी की किताब में बेखुद गिर पड़ा. जब वो साउल से मिलने आया तो उसकी प्रेजेंस में गिर गया और साउल से पौलुस बन गया. Your flesh has to die to receive Jesus. Your secret time is the powerful thing in your life. You cannot win the battles without a powerful secret time with the Lord. अगर आप वो जंग जीतना चाहते हैं, आपको अपना जो वक्त है खुदा उनके साथ उसको डबल बढ़ाना है. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं वक्त होते हुए भी, if you are unable to do that, you're
missing out what God has for you in the secret time. वो मुख आशीर्वाद खोलना चाहता है, वो बात करना चाहता है, वो कल के बारे में बता दे. Don't open that file tomorrow. पर आप जाके वो फाइल खोल लेते हैं. Don't call that person tomorrow. You should call that first person in the morning. Don't speak to that person. Don't meet that person. I have this plans for you. मैंने तेरे लिए ये चीजें तैयार कर रखी है. जाके उससे मिलना. हमारा सीक्रेट टाइम ठंडा है. हमारा प्लेइंग ग्राउंड, ट्रेनिंग ग्राउंड, प्लेइंग ग्राउंड है. We missed out and we are still missing out. भारी ग़िज़ा खाने के बावजूद we are still missing. क्योंकि हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड is still playing ground. We are hanging around. Is playing with the Holy Spirit. क्योंकि हम दुआ भी कर रहे हैं, हम उसकी मजलिस में भी हैं, हम उसके लोगों में भी हैं. But we still don't know power of Holy Spirit because our secret time is our secret time is zero. Let's talk to the Lord tonight. आज उससे बात करते हैं. Lord, help me, schedule me up, Lord, ताकि मैं अपना secret time बढ़ा सकूं तेरे साथ. वो वक्त जब तू मुझसे बात करना चाहता है, वो वक्त जब तू चाहता है मुझसे कलाम करना, वो वक्त जब तू अपने मसा को ढेलना चाहता है. Lord, मैं इसमें था, मैं इसमें था. That's why we emphasize to read from the Bible. If you don't have control over your flesh, you will start reading the Bible and be distracted in a minute. It's a wonderful tool. अच्छा tool है. उस वक्त तक till you have control over it. The day you lost control, it will take you down. Your बदन बहुत powerful है. Your flesh is very strong. We have the Holy Communion. Come on, quickly, son. I have something to share within the Holy Communion. मुझसे हो गया यीशु होगा जब दिल मेरा. यीशु होगा तभी पहुंचे. He came down to do the miracles. And this blood, this bread reminds the biggest miracle. This blood and this bread is here because Jesus. अगर आप में से कोई ये नहीं लेता है, because of any reason, you missed out the presence of the Lord. Talk to me, talk to Pastor Michael. Ask the reason why you are not taking it. Share करें इस बात. और शेयर करना भूल भी जाऊँ ये बात हमने संडे की सर्विस में भी शेयर करी. और लोग जो नहीं लेते हैं, they must meet you and me after the service. Praise Jesus, hallelujah. Topic मिल गया टाइम पे. It's important. This is my bread. This is my cup. Cleanse me up. It's powerful. ये बात भी इम्पोर्टेंट जो नाम मुनासिब इसको ले वो सजा का don't take it like it's an important sacrament, Christian sacrament. It declares you Christian, declares you who you are. मैं और आप उसके लहू उसके बदन के टूटे जाने. We are called Christ because the King was broken down for us. Blood is powerful. The blood still heals. Stains, वाज भी दाग और धब्बे धो देता है. सारे मेकअप, सारे सीरम से बेहतर.
Lord, we bless in the name of your Son Jesus. ये महज शीरा नहीं है Lord. This is your blood. ये रोटी नहीं है Lord. This is your broken body. ये उसी बदन का हिस्सा है जिसमें भाला लगा था. ये उसी बदन का हिस्सा है हालेलुया जो तोड़ा गया था. ये उसी बदन का हिस्सा है जिसमें कांटों का ताज रखा गया था.